हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप नैनीताल के 2 दिनों के ब्लॉग्स मेरे देख चुके हैं, उसमें हमने क्या क्या किया। और ये है तीसरा ब्लॉग। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग नैनीताल की जो माल रोड है, जो फुटपाथ वाला माल रोड है या फुटपाथ वाला जो बाज़ार लगा होता है, हम उससे निकले और पहुंच गए हम फिर नैना देवी मंदिर, जो कि है बहुत ही प्राचीन मंदिर। और इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा झील के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। सभी लोग जो भी नैनीताल जाते हैं वह वहाँ दर्शन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर थे ये हनुमान जी बाबा, और सबसे पहले इनके दर्शन किए, क्योंकि ये जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हैं तब सामने ही सबसे पहले यही हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद है बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मंदिर माँ नैना देवी का। उसके हमने दर्शन किए, जाकर मंदिर के अंदर माता के हमने दर्शन किए। ये मन्नत की अगरबत्ती लोगों ने यहाँ लगा रखी थी। यहाँ पर चुनरी भी बांधी जाती है मन्नत की। आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आप इन्हें खोलने के लिए वापस आएँ। उसके बाद मंदिर में अंदर दर्शन किए। बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है माता की, नैना देवी की, और बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर है। रात में लाइटिंग से यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा दृश्य था। बहुत ही शांति यहाँ पर थी और कोई शोर नहीं और घंटों की ध्वनि। बहुत ही प्यारा यहाँ पर भी नज़ारा था। बड़ी शांति यहाँ पर आकर मिली। हमेशा ही जब भी हम नैनीताल जाते हैं दर्शनों के लिए ज़रूर जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और रात में हल्की हल्की ठंडक यहाँ पर थी। हल्की हल्की नहीं बल्कि अच्छी खासी ठंडक थी। और मंदिर में दर्शन हमने किए, जगह जगह ये शिव जी थे। और मंदिर के ऊपर भी आपकी बार नया एक मंदिर बनाया गया है, जिसमें सभी स्वरूप भगवानों के रखे हुए थे, बहुत सारे। और ये भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा मंदिर था। छोटी छोटी माताएं यहाँ पर थी। उसके बाद हमने ये राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर भी बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी प्रतिमाएं भगवान जी की थीं। उसके बाद ये घंटा बजाने की कोशिश आदि की हो रही है। और रात में झील का नज़ारा आप देखिए, लाइटिंग उसमें दिखती हुई बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर एक जो है झील के किनारे ही इस साइड बहुत ही प्यारा सा आकर्षण का केंद्र है, शंकर भगवान का शिवलिंग। यहाँ पर बहुत ही प्यारे से शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर से और बहुत ही अच्छे देखने में। उनको बहुत अच्छा लगे। देखिए नंदी बाबा सामने ही बैठे हुए हैं और ये है वो शिवलिंग, जिनको देखकर भी मन एकदम से खुश हो गया। बहुत ही प्यारा ये भी दृश्य था। ये देखिए कितने अच्छे ये थे और बहुत ही सुंदर से। पहले इनके पास भी जा सकते थे, लेकिन अब ये इस तरह से इन्होंने ये रेलिंग लगा दी है पत्थर की, तो अब पास में नहीं जा सकते। लेकिन पहले जब हम गए थे तो जल भी चढ़ा सकते थे यहाँ पर ठीक है भाई नहीं ना छुए, इसलिए शायद ये कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी लगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर भी हर चीज़ का। और झील के किनारे तो मंदिर है, तो आप सोचिए कितनी खूबसूरत ये जगह होगी, कितना खूबसूरत ये लगेगा। तो आप जब भी कभी नैनीताल जाएं तो यहाँ पर दर्शनों को ज़रूर जाएं। और यहाँ पर धुनी लगाई हुई थी, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी, शायद कोई यज्ञ हुआ था। ये है ऊपर जो मैं अभी आपको बता रही थी कि छोटी छोटी बहुत सारे भगवानों की जो अवतार हैं, विष्णु भगवान के जो सारे अवतार हैं, उनको यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये भी बहुत ही सुंदर देखने में थी और काले पत्थर की ये सारी मूर्तियाँ थीं, बहुत ही अच्छी थी। ये सारे विष्णु भगवान के अवतार यहाँ पर दर्शाए गए हैं। लास्ट में आएंगे कल की अवतार, यानी जैसा कि सब कहते हैं कि कलयुग में कल की अवतार होगा, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई थी बहुत ही। और ये ऊपर से था मंदिर का नज़ारा, जो हम ऊपर ये अवतार देखने गए थे वहाँ से था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा यहाँ से देखने में भी लग रहा था। और ये था यहाँ से झील का नज़ारा। कुछ लाइटें मुझे इस बार लगा कि शायद जो झील के बिल्कुल किनारे किनारे होती हैं वो कम थी, लेकिन फिर भी नज़ारा बहुत ही सुंदर था और इसी को देखने के लिए लोग इतनी दूर से आते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए ये तिब्बती मार्केट। ये भी यहाँ का बहुत फेमस मार्केट है। बहुत ही अच्छी अच्छी गिफ्ट शॉप है, कपड़े हैं, पर्सेस हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस आप ले सकते हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ ले सकते हैं। और ये थी मोमोज़ की शॉप, तरह तरह के मोमोज़ यहाँ पर थे, लाइन लग रही थी यहाँ पर जो मोमोज़ लवर है वही ये समझ सकते हैं।
लेकिन हमको नहीं खाने थे तो हम बढ़ दिए आगे। ये थी बड़ी प्यारी पर्स की शॉप, डिफरेंट तरीके के यहाँ पर पर्सेस थे और बहुत ही अच्छे मुझे भी यहाँ पर लगे। और ये यहाँ पर बहुत से लोग खरीदारी, ये मोमोज़ की और दूसरी शॉप थी उस पर भी इसी तरह से भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो तिब्बती मार्केट है तो सभी कहते हैं कि तिब्बती बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं, शायद इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ थी। और ये देखिए बड़ी अच्छी अच्छी सी ये शॉप्स थी, तो आप यहाँ जाकर मत ले जाइए बहुत ज़्यादा बैग, यहाँ जाकर भी ख़रीदारी कर सकते हैं और रीज़नेबल रेट है, बहुत ज़्यादा रेट यहाँ पर हाई फाई नहीं है, बहुत अच्छे रेटों में भी आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और यही है बस यहाँ की रौनक, नैनीताल की रौनक यही है, यहाँ का मार्केट और चहल पहल, रोशनी और खाने पीने की दुकानें, बस यही नैनीताल की रौनक। और बहुत अच्छा यहाँ पर लगा सभी कुछ, सभी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है सभी लोग ख़रीदारी करते हैं और यही है नैनीताल की ब्यूटी। और ये हम लोग बैठ गए क्योंकि दर्शन करके आए थे तो पीनी थी हम लोगों को कॉफ़ी। तो यहाँ पर झील के किनारे ही बहुत ही स्टॉल यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही टेस्टी ये लोग कॉफ़ी सर्व करते हैं। और जो लोग एग खाते हैं वो भी ले सकते हैं, मैगी, कॉफ़ी, चाय, मस्का बन और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जाकर खाएं, रोड साइड जो मार्केट यहाँ पर फूड स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर पूरा टेस्ट होता है। उसके बाद हम ये पढ़ दिए ओल्ड टाउन की तरफ, ये भी नैनीताल का पुराना मार्केट है और ये भी बहुत अच्छा था। इस यहाँ पर तो शॉप्स भी ब्रांडेड शॉप्स भी यहाँ पर बहुत सारी थी, तो जिन लोगों को ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ है वो भी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते थे। सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पर भी, तो हमने इसको भी एक्सप्लोर किया, घूम घूम कर देखा बस। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इधर से जाओ उधर से, उधर से जाओ इधर से। बहुत ही बड़ा ये भी मार्केट था, यहाँ पर ये सिटिंग अरेंजमेंट था, लोग बाग यहाँ पर बैठे हुए थे, ये भी बहुत अच्छा था। और ये भी यहाँ खाने का था, आदि के पापा बोल रहे हैं यहाँ खा लो, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, होटल में चल के अपने रूम में ही खाएंगे, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यहाँ पर, तो थक गए थे। और फिर हमारे होटल का फूड बहुत अच्छा था, हम लोगों को लगा, तो ये डिसाइड हुआ कि वहीं चलकर खाना खाएंगे। और बस ये आ गया अगला दिन, आकर आराम किया, डिनर किया और ये हो गया अगला दिन। और ये है हमारे होटल के बाहर का व्यू, बहुत ही अच्छा था सामने से। और इन्होंने बहुत अच्छा सी ये बेल, पता नहीं कैसे इसको ऐसे छत पर, ये अपने आप ही छत पर ही इस तरह से लग कर चल रही थी और बड़ी प्यारी सी थी। उसके बाद सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है नैनीताल का बोटिंग, और बच्चे साथ में हो तो बोटिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने की बोटिंग और इतनी अच्छा ये एक्सपीरियंस होता है, जो भी जाए वो बोटिंग ज़रूर करे। नैनीताल बहुत ही शांत पानी, और पानी में बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलती हैं और बहुत ही सुंदर लहरें, बिल्कुल शांत पानी और ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूती हुई जाती है, और नज़ारे इधर उधर। आप यकीन नहीं करेंगे कि बोटिंग करते समय बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता है, बस सिर्फ शांत होकर इस सब नज़ारे को देखिए, इसको एंजॉय करिए, वही बहुत ही बढ़िया इस समय लगता है। और ठंडा ठंडा पानी, और बस हो गई बोटिंग और बस चल दिए घर की तरफ। जिसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, आदि का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन लौट कर तो घर ही आना है। तो बहुत ही एंजॉय हमने इस ट्रिप पर किया और ये रास्ते में चल दिए, और बहुत ही मज़ा हम लोगों को आया। और बोटिंग में खासकर आदि को बहुत मज़ा आया घूमने में। मौसम बहुत अच्छा था, सबसे बड़ी बात मौसम बहुत ही अच्छा था। तो ये जो हमारे 2-3 दिन थे ये वर्थ थे, बहुत ही अच्छे हमने स्पेंड किए, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी यादें लेकर हम लोग लौट पड़े घर की तरफ। और ये रास्ते के नज़ारे थे ये भी अच्छे थे, मौसम लौटते समय भी बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा। रास्ते हैं ही इधर के बहुत सुंदर। उसके बाद क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो रास्ते में रुक कर आदि बोले मैगी खानी है, तो ये एक स्टॉल थी, यहाँ पर हमने वेज मैगी मंगाई और आदि ने प्लेन वाली। और ये सामने बहुत अच्छा नज़ारा था, गर्मी बिल्कुल नहीं थी, हल्की हल्की सी ठंडक यहाँ पर भी थी।
उसके बाद जब बिल्कुल शहर के पास आ गए तो उससे थोड़ी ही देर पहले हम ये एक बहुत ही अच्छा सा रिज़ॉर्ट था, यहाँ पर हमने लंच किया। और लंच में हमने क्या क्या किया उसकी मैं पिक्स लेना वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई, क्योंकि ये इतना सुंदर था, गांव की तरह सेटअप था, बहुत ही अच्छा। सरदार जी थे एक, उनका ये रिज़ॉर्ट था। और लंच इतना टेस्टी था, दाल मखनी हम लोगों ने मंगाई थी और कढ़ाई पनीर था, रोटियां थी और एक गुड़ इनका स्पेशल, इतना टेस्टी गुड़ था, बहुत ही अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छा था। और ये आप पॉज करके इसका नाम देख सकते हैं अगर आपको कभी जाना हो। बहुत ही टेस्टी खाना था और बहुत ही अच्छा इनका सेटअप था। उसके बाद वहाँ से भी चल दिए, मौसम तभी भी बहुत अच्छा था और अपने घर की ओर बढ़ दिए। रास्ते में बहुत अच्छा यहाँ पर भी था। तो ये कुछ कह रहे हैं इनकी कुछ अपनी बात चल रही। फिर रास्ते में एक जगह बहुत अच्छा सा मोड़ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी उतर कर रिलैक्स किया। थोड़ा सा गाड़ी चलाते चलाते हमने कहा चलिए थोड़ा सा उतर के इस तरह से रिलैक्स कर लेते हैं। और ये बड़ी ठंडी सी हवा थी। और ये है एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ। आप देखिए, हमने अपना सभी जो गार्बेज है, जो भी हमने चीज़ें यूज़ की, पैकेट है, बिस्किट के पैकेट है या चिप्स के पैकेट है या हमारा खाने पीने का जो भी उसके बाद सामान है, वो सब हमने अपनी ही गाड़ी में रख रखा है। कुछ भी हमने बाहर नहीं फेंका, ना बॉटल्स ना कुछ। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने ये सब चीज़ें अपनी गाड़ी में रखी है, जब भी कोई डस्टबिन दिखेगा मैं उसमें डाल दूँगी। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा ही करें। पहाड़ों पर जाएं तो गंदगी बिल्कुल ना करें, ये मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और इतने सुंदर से इस नैनीताल के व्यू को एक बार और देख लीजिए। तो लौट आए हम घर बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ। तो इन सब पलों को एक बार और जीते हुए, इन पलों को एक बार और याद करते हुए लौट आए हम घर। और मुरादाबाद ने भी हमारा स्वागत किया बारिश के साथ। तो गर्मी से गए थे और बहुत अच्छे मौसम में लौट कर आए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने मिलेंगी। तो अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।